सिरा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। तो मनीष भाई, और एक भी सवाल आता है जी कि परिक्रमा में कैसा बर्ताव करें जी और कैसा बर्ताव ना करें, जी क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भाव तो बहुत अच्छा होता है जी लेकिन बर्ताव में कुछ गलतियां हो हाँ, जाती हैं, जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, परिक्रमा में जो भी सेवा करते हैं वो सभी का भाव अच्छा होता है। सब परिक्रमावासी को मैया का स्वरूप समझ के ही सेवा करते हैं, तो इसलिए उनका भाव अच्छा ही होता है। क्योंकि भाई वो आपकी सेवा क्यों कर रहे हैं, आपको जानते नहीं, आप उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो सेवा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आप में मैया को दर्शन करते हैं, तो जाहिर बात है मैया के दर्शन करते हैं तो उनका भाव अच्छा ही होता है। पर वो बर्ताव कैसा करते हैं, आपको सुविधा कैसे देते हैं, आपकी सेवा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ मैया के ऊपर होता है। कि मैया की प्रेरणा जैसी होती है वैसे ही वो आपसे बर्ताव करते हैं, वैसे ही सेवा करते हैं, आपके लिए वैसी ही व्यवस्था करते हैं। तो आप किसी को ये नहीं कर सकते कि ये हमें यहाँ कम सुविधा मिली है, यहाँ ज़्यादा मिली है, ऐसा व्यवहार किया नहीं। सबका भाव बहुत अच्छा होता है, सब बहुत प्रेम से करते हैं। बस बर्ताव और सुविधा वो आपके कर्म फल के अनुसार मिलता है, वो भी मैया की प्रेरणा के द्वारा ही मिलता है। तो परिक्रमावासी ने कैसे तो बर्ताव करना चाहिए? उनको मेरे हिसाब से पहले तो सभी को, परिक्रमावासियों को, वहाँ जितने भी लोग हैं सेवा करने वाले या जो भी हैं, सब में मैया के ही दर्शन करने चाहिए। क्योंकि मैया ही तो उनको देगी, वो उस व्यक्ति को तो जानते नहीं है कि जो दे रहा है, जो कर रहा है, उनको तो जानते भी नहीं ना, वो भी नहीं आपको जानते, तो वो सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मैया उनसे करवा रही है, उसमें वो मैया स्वरूप ही हैं। तो पहले तो उन्हें मैया मान के ही उनसे व्यवहार करना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम वैसा व्यवहार तो करिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। आपको जैसा लगे कि नहीं मैं ऐसा व्यवहार मुझे मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा, तो वैसे ही आप व्यवहार करिए। क्योंकि कहा ही जाता है कि आप वैसे व्यवहार करिए जैसे आपको पसंद है। तो सभी परिक्रमावासियों को यही करना चाहिए, कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसा मिला, यहाँ पे वैसा मिला, ऐसा हुआ। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं करता, वो सब मैया ही व्यवस्था करती है। जी। मनीष भाई, ऐसा भी कहते हैं कि नर्मदा तट पर जो भी हम साधनाएं करते हैं हाँ वो कई गुना वृद्धिंगत होती है। हाँ तो नर्मदा तट पे और खास तौर पे परिक्रमा में कौन सी साधना करें? देखिए, एक तो परिक्रमा करना ही एक अपने आप में साधना है। क्योंकि साधना में क्या होता है कि हम अपने एकाग्रता को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं। तो कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को, मन को साधते हैं, तो उसी को साधना का नाम दिया गया। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम संसार से कट चुके होते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ मैया में होता है या परिक्रमा खंड में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाता है। तो वो साधना करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एक तरीके से बूस्टर लग जाता है कि आपका काम जो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बड़ी मुश्किल से साधना हो रही है, वो अचानक ही बढ़ जाती है। क्योंकि आपको एक माध्यम मिल जाता है साधना का, मन को एकाग्र करने का। मन एकाग्र हो गया, बस आपकी साधना सफल हो गई। जब आप चलते हैं तो मैया को देखते चलते हैं, आपको कोई मिलता है तो नर्मदे हरि करते हैं, कोई अलग विषय आपके पास होता नहीं, कुल मिला के एक ही इस विषय होता है, मैया, नर्मदा मैया, बस। तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। और इसीलिए कहा था जो भी कार्य करता है, जो उद्देश्य लेके चलता है, परिक्रमा करता है, तो मैया उसके सारे उद्देश्य सफल करती है। इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वो वहाँ का जो वातावरण है वो हर चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट है। एक कारण और भी है कि मैया के किनारे बहुत सारे यज्ञ हुए हैं, बहुत सारे तपस्या की हैं, तो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपका मन जो है पूर्णतः एकांत शांत हो जाता है, बहुत ही शांत। और जब आप मैया को देखते हैं शांत भाव से, एकाग्र भाव से, तो आपकी साधना ही चल रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, पॉजिटिविटी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कोई जगह निगेटिविटी भी है, पर पॉजिटिविटी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हजारों लाखों वहाँ पे लोगों ने तपस्या की है, यज्ञ हुए हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी आज भी है और वो महसूस भी होती रहती है जगह जगह पर।
तो वो वहाँ पे इन सब का प्रभाव से आपकी साधना बहुत उत्तम स्थिति में होती है। आपने कहा कि कुछ जगह निगेटिविटी भी है, हाँ जी। तो इसके बारे में ज़रा सा बताइए, और इससे नुकसान कुछ होता है, क्या होता क्या है? हाँ, देखिए हर जगह पॉजिटिव निगेटिव मन के विचार के हिसाब से ही बनते भी हैं। जहाँ पॉजिटिव वाला व्यक्ति रहता है, तपस्या करता है, भजन करता है, साधना करता है, तो वहाँ पॉजिटिविटी का क्षेत्र बन जाता है। जहाँ पे निगेटिव विचार वाले, गलत विचार वाले लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और उसी हिसाब से वहाँ जीवन यापन करते हैं, और तो वहाँ निगेटिविटी बढ़ती जाती है। पर इससे पैकवासियों का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ वहाँ से चलते रहते हैं। तो बस केवल एक फीलिंग आती है कि हाँ यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का फ़ायदा होता है, पर निगेटिव का विशेष कोई नुकसान नहीं होता अगर आप वहाँ पे अभिमानवश कुछ करें नहीं तो। इसलिए आपको वहाँ की निगेटिविटी महसूस हो रही है, अब आप अपने आप को कहते नहीं हमको यहाँ की निगेटिविटी ख़त्म करनी है, तो आपको उतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि आप वहाँ की निगेटिव ख़त्म कर सकते हैं। अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो आप उस सामर्थ्यवान हैं कि वहाँ की निगेटिव ख़त्म कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप वहाँ पे कुछ जोड़िए घटाइए नहीं, क्योंकि आप पैकमा में हैं तो आप चलते बनिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर जगह पे हर लोगों का स्थान होता है, कुछ अच्छे लोगों का कुछ बुरे लोगों का, पर स्थान होता है। आप वहाँ पे जाकर उनको डिस्टर्ब करेंगे तो भाई वो तो फिर गुस्सा ही होंगे ना। तो जहाँ पॉजिटिव, अब निगेटिव वाले कहीं धरती से बाहर तो जाएंगे नहीं, रहेंगे वो भी यहीं। तो अगर हर जगह से उनको हटाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो जो जहाँ बसे हैं वहाँ बसे रहने देना चाहिए निगेटिव वालों को भी, ना हमें उनका कुछ नुकसान करना है तो वो भी हमारा कुछ नुकसान नहीं करते। ये तो भाव है, निगेटिव पॉजिटिव सभी में होता है, पर जगह के वातावरण के अनुसार निगेटिविटी बढ़ जाती है, कहीं कहीं पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। पर मैया के किनारे पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप और कहीं पे कोई साधना, तपस्या, भजन करते हैं तो जो फल मिलता है वो मैया के किनारे करने पे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। इतनी ज़्यादा वहाँ पॉजिटिविटी है, वही कारण है कि पहले से होता है। जी, और आपने पहले का जिक्र किया, कुछ सालों पहले तक इक्का-दुक्का लोग नर्मदा परिक्रमा करते थे, लेकिन अभी किताबें पढ़कर, वीडियोस देखकर हर कोई कहता है कि चलो मैं भी परिक्रमा पे निकल पड़ता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं भी किताबें लिखता हूँ। तो क्या ये सही है? देखिए, अगर वो भक्ति भाव से वो कार्य कर रहा है, मतलब वीडियो बना रहा है, किताबें लिख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये तो मैया का प्रचार बना भक्ति भाव का। अगर किसी और उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तब वो गलत हो सकता है, मतलब आर्थिक रूप से या कुछ प्रसिद्धि के लिए या किसी और काम से। देखिए, उद्देश्य आपका अच्छा रहे, भक्ति भाव का रहे, फिर कुछ भी बढ़ता रहे, अर्थ बढ़ता रहे, आर्थिक स्थिति अच्छी होती रहे या प्रसिद्धि होती रहे, वो अलग बात है। मगर उनके लिए ये करना गलत होगा। पर आप केवल भक्ति भाव से इन चीज़ का प्रचार करिए, वीडियो बनाइए अच्छे से, अच्छा पुस्तकें लिखिए, अच्छा प्रचार प्रसार करिए केवल भक्ति भाव से, तो बहुत उत्तम है। मैया सब कुछ देती है, जो भक्ति भाव से भी करता है उसको भी अर्थ, प्रसिद्धि सब कुछ देती है। पर प्रसिद्धि और अर्थ के लिए इसको नहीं करना चाहिए। कैसे मनीष भाई कि जैसे ज़्यादा लोग जाते हैं, लोग अकेले नहीं जाते हैं, हाँ, उनके साथ प्लास्टिक की पन्नियाँ चली जाती है, हाँ, उनके साथ पूजा का सामान चला जाता है, हाँ, उनके साथ कई सारी बोतलें चली जाती है, जी, और दुर्भाग्यवश अब ये कहना पड़ रहा है कि नर्मदा जी का रूप हाँ, दिन ब दिन विद्रूप हो जा रहा है। हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए, और इसका कुछ उपाय हो तो वो भी बताइए। देखिए, वैसे तो पैकमावासी लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो संकल्प लेते हैं तभी वहाँ के पंडित पुजारी जो भी पूजा कराते हैं, संकल्प कराते हैं, वो इसमें बताते हैं कि आप वहाँ गंदगी न करें। पर कुछ काफ़ी लोग आदतवश, जैसे कुछ ख़त्म होगा, पैकेट बिस्कुट ख़त्म हुआ फेंक दिए, नमकीन के पैकेट तुरंत फेंक दिए, बोतल पानी पिए फेंक दिए, तो वो आदत भी बनी रहती है, तो आदत में भी फेंक देते हैं। तो उसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी पैकमा मार्ग में पन्नी का बार लग गया है। तो कई बार पैकमावासी को हमने देखा भी है, पन्नी खाए बिस्कुट और पन्नी फेंक दिए, तो हमने टोका भी कि भाई ऐसा ना करिए, गंदा होता है। तो कुछ मान भी जाते हैं, ज़्यादा करके लोग मान जाते हैं, स्पेशल पैकमावासी तो मान ही जाते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि आप आए हैं एक
तीर्थ स्थान पे, मैया से बड़ा तीर्थ स्थान कोई दुनिया में होगा नहीं। 3-4 हज़ार किलोमीटर का तीर्थ स्थान है, इतना बड़ा तीर्थ स्थान पूरी दुनिया में नहीं है। तो आप तीर्थ स्थान पे एक तरीके से गंदगी कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, और पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। तो आपको सोचना चाहिए, आप मैया के घर में हैं तो जितनी ज़्यादा सफाई रख सकें, जितनी ज़्यादा सेवा कर सकें वो अच्छा है। तो ज़्यादा करके लोग पैकमा से ध्यान रखते हैं, मगर फिर भी काफ़ी लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं। इससे अच्छा उपाय है कि उसको आप पन्नियों को या तो यूज मत करिए, ना के बराबर करिए, उसी को रिसाइकल करते रहिए, और कोशिश रखिए कि कपड़े का या जूट का बैग रखिए, उसमें सामान रखिए। पन्नी का यूज हमें कई बार बिस्कुट या फल या कुछ खरीदा तो उन्होंने पन्नी दिया तो हमने पन्नी वापस कर दी, क्योंकि हमने कहा कि ये तो फेंकी ही जाएगी। तो ज़्यादा करके संभव हुआ तो हमने बैग में ही रखा, अपने कपड़े के बैग में। तो कोशिश यही कि कम से कम यूज हो, ना के बराबर यूज हो, और जो यूज भी हो वो भी रिसाइकिल हो। तो रिसाइकिल करना या यूज ना करना सबसे उत्तम तरीका है। तो आप जितनी ज़्यादा कम पन्नी यूज करेंगे उतनी ज़्यादा कम फेंकी जाएगी। तो कोशिश यही रखनी चाहिए कि पन्नी का यूज ना हो। जी, मुझे लगता है जब हम संकल्प उठाते हैं तो साथ में एक संकल्प ये भी उठाना चाहिए कि हम पन्नियों का इस्तेमाल ना करें। एक उससे अच्छा और एक संकल्प भी उठा सकते हैं कि मैं एक 50-60 जो भी एक कागज़ की जो पैकेट्स आते हैं वो मैं लेके जाऊंगा और बाकी लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और उनको भी बोलूंगा कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, आप जो कागज़ है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है या कपड़े का बैग वो यूज़ किया। ये भी एक संकल्प उठा सकते हैं। और दूसरा संकल्प मुझे लगता है ये भी है कि हर कोई पूजा पाठ 2 टाइम तो करता ही है, 2 टाइम नहाता है, 2 टाइम पूजा पाठ करता है। तो वैसे एक संकल्प उठाए कि हर पूजा पाठ के पहले, हर बार नहाने से पहले कम से कम मैं 15 मिनट मैं घाटों की स्वच्छता करूंगा, मैं जिस आश्रम में गया हूँ वहाँ की स्वच्छता करूंगा, मैं परिसर साफ करूंगा। तो इतने लोग जा रहे हैं तो स्वच्छता भी बहुत अधिक प्रमाण में ऐसा संकल्प लेने से हो जाएगी। करने की बात तो कई सारे करते हैं, लेकिन आप जब भी उसको संकल्प के साथ जोड़ देते हो तो वो रेगुलर भी होता है, नियमितता एक आ जाती है। आपको क्या लगता है इस विषय? यही विचार मेरे मन में था कि जब संकल्प उठाया जाए तो उनको ये बताया जाए कि जैसे जो संकल्प करा दिया जाता है तो वो एक नियम बन जाता है, निश्चित हो जाता है कि आपको करना ही करना है। तो सबको अगर ये करा दिया जाए कि 10 मिनट या 15 मिनट डेली आपको घाटों की किनारों की सफाई करनी है, तो ये नियम में बन जाएगा। तो आदमी 10-15 मिनट डेली तो निकाल ही लेगा हर कीमत पे। तो लाखों लोग आते हैं, अगर सब लोग 10-10 मिनट निकालेंगे, 15 मिनट निकालेंगे एक दिन में, तो एक दिन में कितनी ज़्यादा टाइम निकलेगा। तो एक तरीके से तो सारी समस्या इसी से ही ख़त्म हो जाएगी, एक छोटे से संकल्प में ही। बस थोड़ा सा ही 10 मिनट दिन भर में अगर आप देते हैं तो क्या जाता है, वो सारे स्थान जो आश्रम है, अन्य क्षेत्र हैं या घाट हैं, सब अपने आप ही साफ हो जाएंगे। पर जब आदमी साफ सफाई पे ध्यान देगा तो वो गंदगी भी नहीं करेगा। जब उसे पता है कि उसे साफ ही करना है तो वो कूड़ा फेंकेगा ही नहीं। बच्चा जो कूड़ा फेंकता हो ज़्यादा करके इधर उधर, आप उसको उससे साफ करवाने लगे, तो जब वो अगली बार फेंकेगा तो उसको ध्यान आ जाएगा, वो फेंकेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा वो है कि संकल्प में ही 10 मिनट 15 मिनट दिन भर में मैया की सफाई। और असल में असली पूजा जो है मैया की सेवा यही है कि घाटों की सफाई करना, कूड़ा न करना, गंदगी न करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं भी चर्चा करूँगा इस पर कि संकल्प में ही यही रखें। और आप अपने घर में अपने को कचरे का इतना सा तिनका भी दिखे तो फिर भी नहीं चलता। और ये तो भगवान का घर है, वही तो तीर्थ स्थल है, वहाँ गंदगी करने पे तो पाप भी मिलता है। जी, घर में आप गंदगी करोगे, सफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर अगर वहाँ पे आप गंदगी करते हैं तो पाप ही मिलेगा, और सफाई करते हैं तो पुण्य मिलेगा। ये भी सेवा और पूजा का एक माध्यम है। तो ये बात जो संकल्प कराते हैं उन सभी को बताना चाहिए कि हम आगे भी कोशिश रहेगी कि जब कभी ऐसी जगह जाएं तो हम उससे सबसे यही बोले कि एक संकल्प उसमें ये भी जोड़िए सफाई का, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी सफाई में ये कि कम से कम काफ़ी हद तक हो जाएगी। साबुन से नहीं नहाना, ये खैर पैगंवासी जो हैं वो साबुन से ज़्यादा करके मैया में नहीं नहाते हैं, कुछ ही नहाते हैं, वो स्थानीय लोग नहाते हैं ज़्यादा करके, पर नहीं नहाते। पर संकल्प में कराया जाता है ना मैया में गंदगी नहीं करना, तो ये भी संकल्प में हो जाएगा, बहुत सुंदर। और एक चीज होती है जब आप साफ सफाई करने लगते हो तो आपको देखकर और 10 लोग वहाँ पे आ जाते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऐसे कोई नहीं करता है। हमने भी ये चीज़ महसूस की, हमने भी कई बार शुरू की पन्नी उठाना। तो पन्नी हम उठा भी रहे थे और शायद कह सकते हैं कि ताने भी मार रहे थे कि देखो पूजा करने आए हैं, पुण्य करने आए हैं कि पाप करके जा रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि वो भले ना करें मगर कान में पड़ जाए तो वो दोबारा जब आए तो इस बात का ध्यान रखें कि पन्नी ना फेंकें या गंदगी कूड़ा ना करें। तो इस बात का विशेष ध्यान करते हुए पन्नी हम उठाते जा रहे थे, सफाई करते जाते मगर ताना मारते जा रहे थे अपने कृत्य से ताना मार रहे थे, काम से ताना मार रहे थे, अब कहते जा रहे थे बिना बात किए। कि अब किसको कहें कूड़ा पड़ा है, किसका पड़ा है, कोई कौन कहेगा कि मैंने फेंका है, कोई नहीं कहेगा। तो हम भी हवा में तीर चला रहे थे कि जिसका होगा लग ही जाएगा तो अपने अगर नहीं भी लगेगा किसी कान में जाएगा तो वो फेंकने वाला भी होगा तो रुक जाएगा। हमने कई जगह देखा, दो ग्रुप आया था घर से, पूरी फैमिली थी, 15-20 लोग थे। तो वो चिप्स पैकेट खा रहे थे और कुछ दोने में प्लास्टिक के खा रहे थे। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे। देखिए आदमी को उतना ही करना चाहिए जितनी तो इसकी क्षमता हो, उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पर अगर अपनी क्षमता है जितनी उतना ही करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो अपनी बस इतनी क्षमता थी कि आप अपने किसी को टोक सकते हैं या सफाई कर सकते हैं। तो हम गए वहाँ पे तो लड़के थे तो हमने चलते चलते ही कहा, उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो हमने कहा ये सब कूड़ा खा के यहाँ पर मत फेंकना, पन्नी में भर के कहीं सही जगह देना। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम लोग इकट्ठा करके फेंक के ही जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि देखिए अब ये फेंक के जाने वाले थे या नहीं जाने वाले थे, कायदे से करने वाले थे नहीं करने वाले, मगर अब ये करके जाएंगे क्योंकि जितना भाव से उन्होंने कहा वो बिना भाव के कोई नहीं कहेगा। तो इसी तरह कोशिश करनी चाहिए हर पैकमावासी को टोकने की कि आप देख रहे हो कि कूड़ा फेंकने वाला है तो उसको टोक दे, भैया पन्नी मत फेंकना, भैया के किनारे वो नहीं करना। तो कम से कम आपके सामने तो नहीं फेंकेगा अगर वो पूजा करने आया है। कई बार हम देखा फूल माला अगरबत्ती से पन्नी में लाए, वहीं फाड़े वहीं फेंके और उसके बाद चल दिए। तो अगर आप उनसे ये बोल देंगे तो कम से कम उस समय तो नहीं फेंकेंगे, भले आगे जाकर तो टोके जरूर और सफाई कर सकते हैं। तो ये इससे बड़ी सेवा तो भी नहीं से